लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था, आज के लिए नमस्कार, गुड मॉर्निंग। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि पाइथागोरस थ्योरम को ट्रिग्नोमेट्री में कैसे अप्लाई करता है। ये भी मैंने बोला हुआ था, डिस्कशन भी किया हुआ है कि पाइथागोरस राइट एंगल ट्रायंगल नहीं होने से ट्रिग्नोमेट्री तो होता नहीं है, ट्रिग्नोमेट्री की वजूद नहीं है राइट एंगल ट्रायंगल नहीं होने से। तो राइट एंगल ट्रायंगल होने से तब ट्रिग्नोमेट्री हमको मिलती है। तब आज के लिए लेकिन हम देखेंगे कि फिजिक्स में कैसे काम होता है। फिजिक्स का इनिशियल चीज़ है वेक्टर। तो फिजिक्स को समझा जाता है, फिजिक्स मतलब फिजिकल चेंज। तो फिजिकल चेंज मतलब फिजिकली चेंज मतलब ए मास चेंजेस फिजिकली। सपोज मास यहाँ पे है और यहाँ आ गया, तो इतनी दूरी वो कवर किया, दैट मीन्स दिस इज द फिजिकल चेंज। ये जो फिजिकल चेंज को, तो वेक्टर फिजिकल चेंज को डिफाइन करते हैं वेक्टर। मतलब हम बोलेंगे ऐसे, ये जो है यहाँ पे जो है ए, द मास ए नाउ मूव टू द पॉइंट, मूव टू दिस पॉइंट, फ्रॉम दिस पॉइंट ए टू दिस पॉइंट बी, दिस मास यहाँ से यहाँ तक गया। तो ये हो गया फिजिकल चेंज। यहाँ पे मेरा कहने का ये मतलब है कि यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम कैसे काम आती है। स्कूल में आप लोगों ने जनरली पढ़ा हुआ है कि कोई आदमी ऐसा है जो अभी ईस्ट डायरेक्शन में गया, फिर गया ईस्ट डायरेक्शन में, सपोज ईस्ट डायरेक्शन में के यूनिट्स इतना रास्ता ये कवर किया, फिर क्या किया ना यहाँ पे, फिर यहाँ से नॉर्थ डायरेक्शन में गया, तो दिस डायरेक्शन इज नॉर्थ को गया। कहाँ से? ये पॉइंट से। मतलब के ये रास्ता यहाँ से शुरू हुआ, ये यहाँ से शुरू किया, शुरू करने के बाद ये क्या किया ना के यूनिट तक चलता रहा, क्योंकि ये पॉइंट जब आया बी पॉइंट, यहाँ पे ए पॉइंट, सपोज ए पॉइंट से शुरू हुआ, बी पॉइंट में पहुँचते पहुँचते उसको के यूनिट लगा, इतना रास्ता वो कवर किया। फिर बी से लेके सी तक पहुंचा, जब सी तक पहुंचा, ये नॉर्थ और ये हुआ हमारा ईस्ट डायरेक्शन, तो पहुंचने से के 1 यूनिट उसको चलना पड़ा। तो अभी ये कितना रास्ता कवर किया, और कितना रास्ता कवर किया मतलब कितनी रास्ता कवर किया, ये बोलने से दो चीज़ आ जाती है यहाँ पे। एक आती है डिस्टेंस कितना, मतलब पैदल जो चल के गया वो कितना रास्ता चल के गया। तो चल के गया मतलब जो पैदल चल के गया मीन्स डिस्टेंस कवर। ये जब डिस्टेंस कवर किया तो कितना हुआ, दिस इक्वल्स टू के प्लस के 1 यूनिट्स, इतना कवर किया। लेकिन हम अगर इस बोलेंगे कि ए से सी तक पहुंचने के लिए वो कितना दूर गया, मतलब कितना दूर गया, तो यहाँ पे आ जाता है डिस्प्लेसमेंट। तो ये हो गया ए और सी के बीच में जो मिनिमम डिस्टेंस है। तो ए और सी के जो मिनिमम डिस्टेंस है, इसी को हम लोग बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट। तो ये क्या हुआ, ये डिस्टेंस कवर क्या हुआ, दिस विल बी ए टू बी प्लस बी टू सी, इतना कवर किया। तो अभी डिस्प्लेसमेंट की अगर हम बात करें, डिस्प्लेसमेंट मतलब ये कितना डिस्प्लेस हुआ था, यहाँ पे ए पॉइंट में गया सी तक, तो कितना दूर हो गया, मतलब कितना दूर वो विस्थापित हुआ। तो ये हो गया डिस्प्लेसमेंट। दिस इज द मिनिमम और लीस्ट डिस्टेंस बिटवीन ए एंड सी, दैट इज, इसको कैलकुलेट करने के लिए ये तो हो गया हमारा 90 डिग्री, क्योंकि ये जो ईस्ट डायरेक्शन और नॉर्थ डायरेक्शन दोनों तो परपेंडिकुलर है, ये तो हमको बताए। तो अभी ये जो कितना कवर किया तो हम इसको ए टू ए सी डिस्टेंस निकालने के लिए ए सी इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर रूट ओवर। तो ये हो गया हमारा के स्क्वायर प्लस के 1 स्क्वायर रूट ओवर। नहीं, तो अभी और एक चीज़ है, हम बोलेंगे इसका डायरेक्शन क्या है। डायरेक्शन मतलब ये तो एक एंगल क्रिएट हो जाएगा, यहाँ पे एक एंगल क्रिएट हो जाएगा, तो यहाँ पे फिर से ट्रिग्नोमेट्री आ जाएगी।
तो ये हो गया एंगल क्रिएट हो गया, थीटा एंगल क्रिएट हो गया। जो थीटा एंगल क्रिएट हुआ दैट मीन्स हम अगर डायरेक्शन की बात करते हैं तो डायरेक्शन किसका ना AC का। AC कितनी एंगल बनाता है AB से, हमेशा डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल के साथ लिया जाता है। तो हॉरिजॉन्टल के साथ ये इसको हम हॉरिजॉन्टल पकड़ लेते हैं, किसको, ईस्ट को। ईस्ट को अगर हॉरिजॉन्टल पकड़ लिया तो इसका क्या हो गया ना, हम इसको ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं tan थीटा इक्वल्स टू कितना ना BC बाय AC, दिस इक्वल्स टू K1/K। तो हमको tan थीटा की वैल्यू मिल गई K1/K। अभी थीटा की वैल्यू मिल जाएगी कि कहाँ कौन सी एंगल पे कौन सी एंगल का tan ये इतना होता है, उसको कैलकुलेट करके अगर हमको हमारा ये रेगुलर एंगल मिल जाता है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, तो इजीली मिल जाती है। नहीं तो अगर कुछ इधर उधर का एंगल हमको मिल गया, पकड़ लो 42 डिग्री, पकड़ लो 53 डिग्री, ऐसा मिला तो हमको जाना पड़ेगा टैन टेबल पे, जाके इसका डायरेक्शन हम पूरा का पूरा निकाल सकते हैं। मान के चलिए अभी कि नहीं ये पूरा ईस्ट और नॉर्थ नहीं है ये डायरेक्शन, तो ये डायरेक्शन ऐसा कुछ है, तो ऐसा कुछ है। तो अभी हम अगर इसको ऐसा कुछ है, हम एक एग्जाम्पल देके आपको ये चीज़ बताते हैं कि कैसे यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम काम आता है, कैसे ट्रिग्नोमेट्री यहाँ से मिलती है, कैसे हमारा यहाँ पे वेक्टर कैसे आ जाती है, वेक्टर हम वेक्टर को कैसे कैलकुलेट करते हैं थ्रू दिस कंसेप्ट। सपोज कोई आदमी ऐसे गया स्टार्टिंग फ्रॉम पॉइंट ए पॉइंट से स्टार्ट करते हुए बी पॉइंट तक पहुंचा, यहाँ से बी पॉइंट तक पहुंचा, और मैं मतलब इन द डायरेक्शन ऑफ ईस्ट। सो ये हो गया ईस्ट। फिर क्या हुआ ना, नॉर्थ के साथ कुछ एंगल बना के मतलब ऐसे गया, ये आपका हो गया नॉर्थ डायरेक्शन, ये हो गया हमारा नॉर्थ डायरेक्शन। तो कुछ एंगल बना के ऐसे इधर गया, सी तक गया, तो पॉइंट सी तक गया। डिस्टेंस की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं डिस्टेंस की अगर मैं बात करूं, ये हो जाएगा AB प्लस BC। नहीं, हमारा यहाँ पे डिस्टेंस नहीं, हम इसको वेक्टर फॉर्म में कैसे बात करते हैं, क्या करते हैं, वेक्टर कहाँ आता है, कैसे आता है, कैसे वेक्टर को कैलकुलेट करते हैं थ्रू दिस, इसकी बात हम कर रहे हैं। देखिए अगर यहाँ से द लीस्ट डिस्टेंस इज AC, ये हो गया हमारा लीस्ट डिस्टेंस ये हो गया AC। तो लेट हमने यहाँ पे लिया, लेट दिस AB इक्वल्स टू A, द वैल्यू इज A एंड BC वैल्यू इज B। तो ये हो गया हमारा A, ये हो गया हमारा B। अगर मैं यहाँ पे अगर तो AB वेक्टर क्या हो जाएगा डायरेक्शन पे, तो A वेक्टर हो जाएगा, BC वेक्टर हो जाएगा, अभी B वेक्टर हो जाएगा। तो ये आ गया A वेक्टर, ये आ गया B वेक्टर। दैट मीन्स A वेक्टर की मैग्नीट्यूड कितनी है ना, A वेक्टर की मैग्नीट्यूड की वैल्यू है, मतलब उसका जो वैल्यू है, मैग्नीट्यूड मतलब जो वैल्यू है वो हुआ A, और B वेक्टर की जो मैग्नीट्यूड है उसका जो वैल्यू है ये हुआ B। तो ये हो गया। अभी क्या है, मुझे कैलकुलेट करना है कि AC कितना है, इसको कैसे कैलकुलेट करूँ। तो कैलकुलेट करने के लिए जनरली यहाँ पे मुझे पाइथागोरस थ्योरम की एप्लीकेशन चाहिए। तो पाइथागोरस थ्योरम की जो एप्लीकेशन चाहिए कैसे करूँ, यहाँ पे तो कोई राइट एंगल ट्रायंगल दिख नहीं रहा है, हमको यहाँ पे उसके लिए एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाना पड़ता है, ड्रॉ करना पड़ता है। तो मैंने क्या किया, AB को इन द डायरेक्शन ऑफ B एक प्रोड्यूस किया, ऐसे उसको प्रोड्यूस किया, फिर C से ड्रॉप किया एक परपेंडिकुलर, अभी बन गया। तो ये इसको ले लेता हूँ D। नाउ ACD ये हो गया इज ACD हो गया इज ए राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। तो ये जो राइट एंगल ट्रायंगल हो गई, तब अभी हमको पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम यूज करने के लिए हमको चाहिए, दैट मीन्स अभी अगर AC हम लें तो AC स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। तो AD स्क्वायर तो हमको पता नहीं है, हमको वैल्यू मिला हुआ है, AB का वैल्यू मिला हुआ है, AD वेक्टर का वैल्यू हमको मिला हुआ है, लेकिन हमको AD तक का वैल्यू मिला नहीं है। तो कैसे क्या करूं, तो AD वेक्टर की वैल्यू निकालने के लिए
तो ये हो गया, क्या हो गया ना, ए डी इक्वल्स टू ए बी वेक्टर प्लस बी डी वेक्टर। ये हो गया बी डी वेक्टर। उसी ये वेक्टर दोनों को ऐड करने के बाद उसका मॉडुलस लेके फिर इसका स्क्वायर करूँगा। फिर सी डी वेक्टर जो उसको निकालने के बाद, ये सी डी वेक्टर को सी डी वेक्टर निकालने के बाद उसका मॉडुलस लेने के बाद उसको स्क्वायर करूँगा, तब जाके ये चीज़ मिल सकती है। तो ऐसी ऐसे मिल सकती है। तो कैसे करें? तो लेट दिस एंगल बी थीटा। ये जो थीटा एंगल हो गई वो क्या हो गई ना, दिस इज एंगल बिटवीन ए बी वेक्टर एंड बी सी वेक्टर। तो थीटा यहाँ पे हो गई, दिस थीटा इज एंगल बिटवीन ए बी वेक्टर और ए डी वेक्टर, एक ही बात है, दोनों वेक्टर की डायरेक्शन दोनों की एक ही है, एंड सी डी वेक्टर। तो हमको अभी निकालना है, उसके सारा वैल्यू निकालना है। तो ये एंगल तो हमारा निकल जाएगी। एंगल निकालने के बाद हमको बी डी चाहिए। तो इन ट्रायंगल, कौन सी ट्रायंगल पे? तो इन ट्रायंगल बी सी डी ट्रायंगल पे, ट्रायंगल के साइन थीटा कितना हुआ ना, सी डी बाई बी सी। साइन थीटा हुआ सी डी बाई बी सी हुआ। दैट मीन्स सी डी इक्वल्स टू कितना हुआ ना, बी सी साइन थीटा। फिर क्या हुआ ना, बी डी इक्वल्स टू कितना है? तो बी डी के लिए मुझे कॉस थीटा लेना है। कॉस थीटा कितना है ना, बी डी बाई बी सी, ये लेना है। तो ये क्या हुआ, तो दिस इम्प्लाइज दैट यू और बी सी कितना निकला ना, बी सी नहीं, ये बी डी है। तो बी डी कितना निकला ना, बी सी कॉस थीटा। तो मुझे मिला यहाँ पे बी सी की, बी डी की वैल्यू मिला बी सी कॉस थीटा। तो ये मेरा आया बी सी कॉस थीटा। तो इसको अगर मॉडुलस है, ये इसका वैल्यू है बी, तो ये हो गया बी कॉस थीटा और ये हो गया बी सी साइन थीटा। तो इसकी वैल्यू हो गई बी साइन थीटा हो गई। तो अभी इसको थोड़ा पूछ लेते हैं, तब जाके हमको मिलेगा, तब हमारा यही चीज़ चाहिए। अभी क्या है ना, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके हम अभी ए सी का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ए सी स्क्वायर कितना हुई, कितनी हुई ना, ए सी स्क्वायर हुई ए डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर। तो दिस इक्वल्स टू कितना हुआ ना, ए बी प्लस बी डी होल स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर। तो दिस इक्वल्स टू ए बी कितनी हुई ए, और बी डी कितनी हुई प्लस बी कॉस थीटा, इसकी स्क्वायर हो गई। और सी डी कितनी हुई, सी डी हुई बी साइन थीटा, तो इसकी स्क्वायर हो गई। अभी इसको अगर थोड़ा सा हम कैलकुलेट करते हैं तो ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो दिस इम्प्लाइज दैट ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉमन लेने से कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा। तो दिस इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। हमको ये चीज़ पता है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ये हो गई ए सी स्क्वायर हो गई। तो दिस इम्प्लाइज दैट ए सी की वैल्यू कितनी है ना, ए सी हो गई रूट ओवर ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा हो गई। तो अभी ए सी तो एक वेक्टर है, यहाँ से यहाँ तक जाएंगे हम। ए सी एक वेक्टर है, हमारा शुरू यहाँ पे हुआ फिनिश वहाँ पे हुआ, दिस इज द डायरेक्शन। तो ये वाले वेक्टर जो ए सी वेक्टर की वैल्यू कितना है, लेकिन ना इसकी वैल्यू हो गई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा रूट ओवर। हम इसको बोलते हैं रिजल्टेंट ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। इसी को हम लोग बोलते हैं, अगर ए सी वेक्टर बोले तो ए सी वेक्टर इज द रिजल्टेंट ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर बोलते हैं। अभी अगर हमको डायरेक्शन चाहिए, मतलब डायरेक्शन मतलब वही बात आ गई, फिर आ गई कि हॉरिजॉन्टल के साथ हमारा डायरेक्शन। तो डायरेक्शन ऑफ ए सी मीन्स क्या है
ना हमें अभी डिस्कशन करते हैं इसका डायरेक्शन क्या है। तो डायरेक्शन ऑफ AC मतलब क्या हुआ ना, दिस इक्वल्स टू, ये क्या हुआ ना, एंगल मेड बाय AC with AB that is with A वेक्टर, ये वाली एंगल चाहिए। तो ये वाली जो एंगल है, इसी एंगल को मैं पकड़ता हूँ अल्फा। तो अभी यूज करना मुझे और BCD ट्रायंगल के यूज करने से कुछ नहीं मिलेगा। यहाँ पे ट्रायंगल क्या आ गया न, तो इन ट्रायंगल ACD, ये ट्रायंगल पे tan थीटा नहीं, tan अल्फा इक्वल्स टू CD बाय AD, दिस इक्वल्स टू CD बाय AB प्लस BD। तो दिस इक्वल्स टू CD की वैल्यू हम लिखा हुआ है यहाँ पे B sin थीटा, दिस विल बी B sin थीटा डिवाइडेड बाय AB की वैल्यू हुई A प्लस B cos थीटा। दैट मीन्स इसका डायरेक्शन भी हमको मिला कि अगर ये वैल्यू को हम ये वैल्यू को सॉल्व कर लेते हैं और tan अल्फा की इसको कंपेयर करके अल्फा एंगल निकालते हैं। अगर ये वैल्यू रेगुलर वैल्यू आई तो ये एंगल रेगुलर हो जाएगी, और इरेगुलर मतलब 42 डिग्री, 57 डिग्री, 68 डिग्री ऐसा कुछ मिलेगा तो हमको जाना पड़ेगा tan टेबल पे, जाके इसका निकालना पड़ेगा डायरेक्शन। तो यहाँ पे ये वाले को AC की मतलब द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम A टू C, इसका वैल्यू भी हमको मिला, इसका डायरेक्शन भी मिला। तो हमको हेल्प लेना पड़ा लेकिन किसका ना, पाइथागोरस थ्योरम का। दैट मीन्स पाइथागोरस थ्योरम एक ऐसी कंसेप्ट है, हर जगह काम आती है, हर जगह जहाँ पे हम लोग जाए, हर जगह। मतलब ये साइंस मैथमेटिक्स ऐसी स्टडीज है, विदाउट पाइथागोरस थ्योरम मेरे ख्याल से तो नहीं हो सकता। अगर कोई बना सकता है तो उसको धन्यवाद, लेकिन मेरे ख्याल से ये नहीं हो सकता। और पाइथागोरस थ्योरम अगर हम यूज करते हैं तो ये सब चीज़ बहुत ही आसान हो जाती है। तो आप लोगों को रिक्वेस्ट है ये आसान सा तरीका अपनाएं और ऐसे तरीके से कैलकुलेशन करें, तो आप लोगों को कैलकुलेशन भी अच्छा रहेगा, समझने के लिए भी अच्छा रहेगा। बहुत बड़े प्रॉब्लम भी बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएंगे, बहुत बड़े प्रॉब्लम बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। कुछ प्रॉब्लम की डिस्कशन भी हम लोग करेंगे, लेकिन ये थोड़ा फंडामेंटल कंसेप्ट को डिस्कशन करने के बाद एक कुछ प्रॉब्लम की डिस्कशन भी हम करेंगे। आज के लिए इतना ही, यहाँ पे रुकते हैं और नेक्स्ट वीडियो में फिर ऐसे कुछ बहुत अच्छी जानकारी आपको देंगे। मतलब जो फंडामेंटल चीज़ है, फंडामेंटल से कैसे इसको लेते हैं, ये चीज़ को भी हम हाइट एंड डिस्टेंस से रिलेट कर सकते हैं। ये चीज़ को हाइट एंड डिस्टेंस ऐसे इसी को लेकर हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन आप लोगों ने सॉल्व ऑलरेडी किया हुआ है। तो पाइथागोरस थ्योरम मतलब ये जो राइट एंगल ट्रायंगल है, इसका कंसेप्ट बहुत अहमियत रखता है हमारा ये साइंस की पढ़ाई के लिए। तो मेरा सजेशन आप लोगों को ये है कि गलती से भी इसको भूलिएगा मत, इसको ध्यान में रखिए, तो आपका बहुत सारा चीज़ आसान हो जाएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।